होगा, इस उम्मीद के साथ आते हैं बाबा। आज वो तेरे दरबार आए हैं, हार के आए हैं बाबा, सबकी इच्छाएं पूरी करना। पकड़ लो, सब बैठ जाओ। पकड़ लो, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मंदिर में बैठे हो, सुन रहे ना, ये प्रेमियों की पुकार है बाबा। मंदिर में बैठे हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में बैठे हो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तू भी मेरे घर आया करो। पकड़ लो हाथ बनवारी, मन से बोल के देखना, भाव से अगर बोल के देखोगे, आपको हर पल लगेगा कि आपके सामने बैठ के सांवरा आपके मन की बात सुन रहा है। हर पल लगेगा। एक बार बोल के तो देखो, वो सुनने को तैयार बैठा है, यहाँ सुनाने को कौन कौन तैयार बैठा है। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तू जाना देखा कोई, दुनिया घूम लेना। मैं फिर बोल रही हूँ, दुनिया घूम लेना, लेकिन अंत में यही बोलोगे प्यारे, तू जाना देखा कोई हारे का सहारा। तू जान देखा कोई हारे का सहारा। अरे बात की हवेली में आते हैं, बिन बुलाए आते हैं, बार बार आते हैं, और ऐसे ही आते रहेंगे बाबा, और तू बुलाता रहेगा हमें। से, दुनिया के कोने कोने से बाबा के दरबार खाटू में प्रेमी आता है जो अलग अलग भाषा में बोलता है। किसी की कोई भाषा, किसी की कोई, लेकिन वो बात करता है तो बस उस एक नजर में ही सारी बात हो जाती है। और जब मंदिर के बाहर निकलते हो ना, जब तक मंदिर में नहीं जाते हो तब तक सिर पे बोझ लगता है प्रदीप भाई, तब तक सिर पे बोझ लगता है। ना जाने कितना बड़ा वजन महसूस किया है। और जैसे ही वो एक झलक पा ली, आहा हा हा,
लो आ गया मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी, तू जाना देखा कोई हर का सहारा, तू जन देखा कोई हर का सहारा, देखो खाटू आके और मैं मेरे कोरस वाले भाइयों से बुलवाऊं तो फिर आपकी आवाज कानों में पड़नी चाहिए, जो यहाँ से सीधा बरेली लेके जाऊं। क्यों बरेली वाले हमारे भाई भी आज। तू जाना देखा कोई हार का सहारा, दिल को है धीरज देता करके इशारा, तू जाना देखा करके इशारा, इसका दीवाना संसार इस पर जाऊं मैं बलिहार, इसका दीवाना संसार इस पर जाऊं मैं बलिहार, इसका दीवाना संसार इस पर जाऊं मैं बलिहार, इसका संसार इस पर जाऊं मैं बलिहार, सारे जग में निराली है इसी की पहचान, देखे ताजर कुतुब मीनार इनसे बढ़कर तोरणा, आटू जैसा लागेगा हमें कोई इसका, देखे ताज और कुतुब मीनार। सोचो सोचो कितने भाग्यशाली हो जो आए हो, सोचो ना जाने कितने लोग तरस रहे हैं आने के लिए, अपने मन के भाव कुछ नहीं तो फेसबुक पे ही डाल रहे हैं, बाबा मुझे बुला लेता, आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तेरी बड़ी याद आ रही है, मैंने क्या गलती करी जो तूने मुझे नहीं बुलाया, बाबा बुला लेना। प्रेमियों के ऐसे ऐसे मैसेज पड़े हुए हैं, सोचो कितने भाग्यशाली हैं हम और आप जो बाबा हमें बुला लेता है, कितनी बड़ी बात है। इसके दरबार में आज बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। हमें नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, लेकिन हाँ तूने जिस दरबार बुला लिया बाबा, हम तो यही कहेंगे कि हमने तो जीते जी स्वर्ग पा लिया। हारे के तेरा दास पुकारे, हारे के फरियाद हाथ उठा के करो, दोनों हाथ उठा के, हारे के तेरा दास, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करो रे पुकार, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करो रे पुकार, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करो रे पुकार, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करो रे पुकार, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करो रे पुकार, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करो रे पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करोड़ पुकार। मैं प्रदीप भाई को माइक देने से पहले हाँ मैं वही बोलने जा रही थी कि डी कर लो, डी डी, क्योंकि हर महीने ही हम और आप मिलते हैं, अगले महीने भी इसी समय हम आपसे यहीं मिलेंगे 12 बजे। और मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैंने एक मुहिम छेड़ी है, अगर आप सबने देखी हो वो, हमारे मैं किसको किसको हमारे आनंद भैया भी है, गोपाल भैया भी है, क्या बात, गोपाल के बिना आनंद अधूरा है और आनंद के बिना, मैं बता रही थी आपको
2 दिन पहले मैंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी जो कि मुझे मेरे दिल ने आवाज़ दी, जो मुझे मेरे सामने गलत होता हुआ दिखा। क्योंकि मुझे जो आप सबसे ज्ञान मिलता है, इस धरा पे आके मुझे माता पिता से जो संस्कार मिले, प्यार मिला, वही मुझे ये करने के लिए बोला। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी जो कि कोशिश की, गौ हत्या की तस्करी ना हो, बंद हो हर जगह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुपचाप हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा में कीर्तन था, एक वीडियो आया मेरे पास जिसको देख के मैं काफ़ी परेशान हुई कि मैं क्या करूं क्या करूं। तभी मेरे मन में आया, मेरे मन के भाव हैं, आप सबका सहयोग चाहिए होगा। हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है, 2 दिन पहले ही शुरू किया है, जिसमें 1 करोड़ पूरे सभी हिंदुस्तानियों के मुझे हस्ताक्षर चाहिए। जिसमें मैंने हमारे देश की सरकार से ये मांग की है कि जैसे आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है, अगर हो सके तो हमारे देश की धरोहर हमारी गाय माता को भी राष्ट्र पशु घोषित कर दो। और मैंने एक फॉर्म अपना यही, जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं, ये फॉर्म हमने 2 दिन पहले ही मैंने मेरे पेज पे पोस्ट किया है। उसमें एक लिंक भी दिया है, जिसको आप ओपन करेंगे, फॉर्म आएगा आपके सामने, उसको आप फिल करिएगा और वापस आप मुझे मेरे एड्रेस पे, उसी फॉर्म में पूरा पता दिया गया है, उस पर आप मुझे कुरियर करिएगा। ध्यान रखिएगा, कुरियर करिएगा पूरा भर के। दूसरा, उसमें एक और निवेदन है, एक और मुहिम छेड़ी गई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी देखा जाए विदेशी कल्चर लोग बहुत अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाओ, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के नाम रोशन करे, लेकिन साथ में जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, स्कूल में जाया करो, प्रिंसिपल से मिला करो, उनसे बोला करो, महोदय सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा रखो जिसमें हमें हमारे धर्म के बारे में बताया जाए, जिसमें हमें हमारे ग्रंथों के बारे में बताया जाए, हमारे साहित्य के बारे में बताया जाए। तो बस दूसरी कोशिश यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से एक और निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि अगर हमारे जो ग्रंथ हैं उनको अगर पाठ्यक्रम में ले आओ, जैसे गुजरात में लाए हो, वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता को, हनुमान चालीसा को पाठ्यक्रम में ले आओ, तो बात ही बदल जाएगी। जो हिंदुस्तान की पहचान है वो फिर से लौट आएगी। जो हिंदुस्तान कहा जाता था, हिंदुस्तान वो देश है जो वाकई संस्कारों से भरा हुआ देश है, हमें उसको वही बना के रखना है। तो बस ये 2 मुहिम है हमारी, आप सबका सहयोग चाहिए होगा। 1 करोड़ हस्ताक्षर हमें चाहिए और जिस दिन पूरे हो जाएंगे सरकार तक पहुंचाए जाएंगे और पूरी कोशिश करी जाएगी कि ये दोनों ही उनसे मनवाई जाए। एक बार प्रेम से पहले दी एक बार प्रेम से जयकारा वो जिसकी हमें जरूरत है, बोलो सनातन धर्म की। इसकी शुरुआत खाटू से ही करते हैं। अभी 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद जो आने वाला है भजन, हिंदुओं अपनी संस्कृति कभी ना तोड़ना, 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 पूजा और पाठ करना कभी ना छोड़ना, ओ पूजा और पाठ करना कभी ना छोड़ना, दिन हो चाहे रात संस्कृत में अनुवाद, दिन हो चाहे रात संस्कृत में अनुवाद, हर चौपाई याद होना चाहिए, ओ गली गली हर घर में ऐलान होना चाहिए, घर घर में ऐलान
क्या ऐलान होना चाहिए? हर ग्रंथों का ज्ञान होना, ओ गली गली ऐलान होना चाहिए। हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। कौन से ग्रंथ? बताना है दुनिया वालों को प्यारे, हम सनातनी हैं और हमारा धर्म तब से है, सबसे पुराना धर्म हमारा है, सबसे पुराना अगर देखा जाए, सदियों से हमारा धर्म चला आ रहा। बाद में आए हैं ऊपर से, तो जब धरती में जन्म लेता है एक शिशु तो वो सनातनी ही होता है, बाद में उसको बदला जाता है। हर घर में ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान। जो चाहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए हमारे बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल छोड़ दो, लिटिल स्टार छोड़ दो, अरे गली गली ऐलान होना चाहिए, हर बच्चे को गीता का ज्ञान होना चाहिए। छोड़ो ट्विंकल बेल, लिटिल स्टार, जिंगल बेल, अगर याद होना चाहिए तो हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा। जो चाहते हैं बोलना पड़ेगा हनुमान। प्यारे, हर हिंदू को ज्ञान होना, हर हिंदू को याद होना, हिंदू जिंदाबाद, उठो हिंद के शेरों जागो, भारत माँ ने पुकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। एक बार प्रेम से बोलो सनातन धर्म की, गौ माता की, खाटू नरेश की, श्री बालाजी महाराज की, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे। और बस ये जो 2 मुहिम है इनका ध्यान रखना है, याद रखना। 2 दिन पहले ही भाई मैंने मेरे पेज पे पोस्ट की है, आप सभी के मुझे उसमें हस्ताक्षर चाहिए और पूरा फॉर्म भर के मुझे आप कुरियर जरूर करना। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। कुछ बोलना चाहते थे आप? नहीं, मैं मन की मन में नहीं रखना चाहती हूँ भाई, कुछ बोलना चाहते थे।